वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा जी, पहले हम वो वोकैबुलरी कुरान मजीद वाली देख लें। अज़वाजुम मुतहहरतुन, कुछ पाक जोड़े। अच्छा, यहाँ एक बात नोट करने की है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? आकिल जमा मुकस्सर, और नीचे है गैर आकिल जमा मुकस्सर। ये कायदा अभी किताब में नहीं लिखा, लेकिन मैं आप हजरात के लिए मालूमात के लिए बता दूं, चूँकि कुरान मजीद में कुरान मजीद की चीज़ों से हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। देखिए, गैर आकिल की जमा मुकस्सर के बारे में हमने बताया था कि इसकी सिफत क्या आती है? वाहिद मुअन्नस। और इसकी ख़बर क्या आती है? अगर ये मुब्तदा हो तो ख़बर भी। गोया गैर आकिल के साथ हम वाहिद मुअन्नस को लॉक कर देंगे। गैर आकिल के साथ वाहिद मुअन्नस होने वाला काम कन्फर्म है, पक्का है, 100% है। समझ आई बात? आकिल के साथ वाहिद मुअन्नस वाला काम ऑप्शन है। अभी तक हमने आपको कायदा क्या बताया था? गैर आकिल जमा मुकस्सर तो लाजिमन वाहिद मुअन्नस सिफत भी होगी और ख़बर भी होगी। आकिल के साथ वाहिद मुअन्नस की सिफत भी आ सकती है और ख़बर भी आ सकती है। वाहिद मुअन्नस की सिफत भी आ सकती है और वाहिद मुअन्नस की खबर भी आ सकती है। और ऑप्शन यह है कि आप बिल्कुल वाहिद मुअन्नस ना लगाएं, बल्कि जमा का कायदा लगा दें। दोनों ऑप्शन है, वाहिद मुअन्नस कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, बहुत से लोग नेक हैं, यानी कि लोग नेक हैं। ठीक है, अरबी होगी अर्रिजालु। अच्छा, रिजाल आकिल है जी, काफी आकिल है, जमा मुकस्सर है। इसकी खबर एक तो होगा जो हमने अभी तक पढ़ी है, क्या? सालिहूना। और एक हो सकता है जमा मुकस्सर। अगर आ गई तो वाहिद मुअन्नस की ऑप्शन को खोल लें, चाहे वो आकिल हो गैर आकिल हो। गैर आकिल में कन्फर्म है। तीसरा पारा शुरू होता है, तिल का इशारा है वाहिद मुअन्नस के लिए। तीसरा पारा शुरू होता है तिल का रसूलु, रसूलों के बारे में कहा जा रहा है, वो रसूल। हालांकि इशारा किसके लिए आ रहा है? आकिल तरीन लोगों के लिए, और रसूल। लेकिन वो जमा मुकस्सर हैं वहां पर, और वो मुज़क्कर भी आ सकता था, लेकिन वहां पे मुअन्नस लाया गया। क्यों? जमा मुकस्सर है। मैंने ये बताया है कि जब जमा मुकस्सर आ जाती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
तो गैर आकिल में उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस कन्फर्म, अगर मुब्तदा गैर आकिल जमा मुकस्सर हो तो उसकी खबर वाहिद मुअन्नस कन्फर्म, अगर सिफत आकिल की जमा मुकस्सर हो तो आप वाहिद मुअन्नस भी लगा सकते हैं और जमा सालिम भी लगा सकते हैं। चाहे मुरक्कब तौसीफ़ी हो चाहे जुमला इस्मिया हो। अब आप देखें, अज़वाजे मुतहरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो, उनको अज़वाजे मुतहरा नहीं कह रहे होते, वहां मुतहरात, लिहाजा दोनों मुस्तामल है। अब मिसाल के तौर पर कुरान में है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कव्वामूना, ऊना ईना ईना, कव्वामूना वहां जमा आया, वरना कव्वामतुन भी हो सकता था। तो ये आकिल के लिए दोनों ऑप्शंस हैं, गैर आकिल के लिए कंफर्म है। अच्छा, अब यहां पे अज़वाजुम मुतहरतुन आ गया, तो यहां पर ये हो सकता था अज़वाजुम मुतहरूना, वो भी हो सकता था, लेकिन अज़वाजुम मुतहरतुन इस एक्सेप्शन, इस रियायत के पेश नजर आया है। ये इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। इन्होंने सवाल किया है कि अगर जमा मुकस्सर मुज़क्कर हो, जैसे अर्रिजाल हुआ, जमा मुकस्सर मुज़क्कर हो तो वाहिद मुअन्नस, और अगर जमा मुकस्सर मुअन्नस हो तो वाहिद मुज़क्कर, वाइस वर्सा। ये टेस्ट में नहीं आना, ठीक है, ये सिर्फ आपके इल्म में है कि कुरान मजीद में जब ये चीज़ें आएंगी आपको पता हो। अगर जमा मुकस्सर मुअन्नस हो तो उसकी सिफत या खबर वाहिद मुज़क्कर भी आ सकती है और जमा मुअन्नस सालिम तरीके से तो आ ही सकती है ना। आकिल के केस में, गैर आकिल में तो कन्फर्म वाहिद मुअन्नस, आकिल के केस में मर्द होंगे तो वाहिद मुअन्नस की ऑप्शन है, औरतें जमा मुकस्सर होंगी तो वाहिद मुज़क्कर की ऑप्शन है। और ये चीज़ जो हमने पढ़ ली है ना, ये हमें अफ़आल जब हम फ़ेल पढ़ रहे होंगे उसमें बहुत फ़ायदा देगी। अगर होता औरतें नेक हैं तो एक ऑप्शन क्या थी, मैं लिख देता हूँ, चलें आपके लिए। ये तो हो गया सालिम, और ये हो गया काम अदबी किस्म का। ये है सीधा काम, ये है अदबी काम, बस इतना रख लीजिए। आपने सीधा काम ही करना है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कुरान मजीद में जब आएगा तो आपने परेशान नहीं होना, ये अदब की मेराज है। आप करेंगे तो अज़वाजुम मुतहरूना करेंगे, लेकिन आपको पता हो कि मुतहरतुन आया है तो क्यों आया है। हाँ हामिद, देखिए कुरान मजीद अरबी ज़बान की मेराज है, इसमें दोनों उसलूब आए। आगे चलें जी। जन्नतुन आलियतुन, बुलंद बाग, बुलंद जन्नत। उस्वतुन हसनतुन, एक अच्छा नमूना, एक अच्छी मिसाल। कलिमतुन तय्यबतुन, एक पाकीज़ा बात। अन्नफ्सुल लव्वामतु, मलामत करने वाला नफ्स, मलामत करने वाली जान। अब यहां पर नफ्स असल में ज़मीर के लिए इस्तेमाल हुआ है, कॉन्शियस। रजुलुन रशीदुन, एक हिदायत याफ्ता मर्द, एक हिदायत याफ्ता मर्द। कर्ज़ुन हसनुन, एक अच्छा कर्ज।
उम्मतुन वाहिदतुन, एक उम्मत। अल बलदुल अमीन, ये अल बलदुल अमीन अमन वाला शहर, अल बलदुल अमीनु अमन वाला शहर, अमन वाली बस्ती। अल मस्जिदुल हराम हुर्मत वाली मस्जिद, हुर्मत वाली मस्जिद। अल हज्जुल अकबर, इसका एक तर्जुमा आप कर सकते हैं बड़ा हज और एक कर सकते हैं सबसे बड़ा हज। अल अर्शुल मजीद, बुजुर्गी वाला अर्श, तख्त। शहरान मुतताबिआन, असल में आया है शहरैन मुतताबिआन, कुरान में आया है शहरान, कोई दो मुसलसल महीने, मुतताबिआन आगे पीछे आने वाले, मुसलसल, कोई दो मुसलसल महीने। किरामुन कातिबून, असल में है किरामन कातिबीन, नसब में है, यहाँ पर हमने रफ़ा बयान की है किरामुन कातिबूना, कुछ मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। अल कौमुज़ ज़ालिमूना, अल कौमुज़ ज़ालिमूना। अब यहाँ देखें, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कौम तो वाहिद है, उसकी जमा आती है अक़वामुन, लेकिन कौम इज़ अ कलेक्टिव नाउन, इसे कहते हैं इस्मुल जमा। कौम एक कलेक्टिव नाउन है, इस्मुल जमा है, इसलिए इसकी सिफत क्या आई है, जमा मुज़क्कर। बहुत से कवायद ऐसे होंगे जब आप तरकीब कुरान पढ़ रहे होंगे उस वक़्त सामने आएंगे। अल कौमुज़ ज़ालिमून, ज़ालिम कौम, जुल्म करने वाली, ठीक है। खुशबुम मुसन्नदा, खुशबुन कहते हैं लकड़ी, खुश्क लकड़ी, मुसन्नदा दीवार के साथ लगाई हुई, टेक लगाई हुई, कुछ दीवार के साथ लगाई हुई लकड़ियाँ। खा, खुशबुम मुसन्नदा, कुछ दीवार के साथ लगाई हुई लकड़ियाँ, खुश्क लकड़ियाँ। अब ये इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, इसको इसी हद तक रहने दें। नमारिकु मसफूफा, कुछ बिछे हुए कालीन, नमारिक कालीन, मसफूफा जैसे ये बिछे नहीं हुए सफ दर सफ, कुछ बिछे हुए, तरीके से बिछे हुए कालीन। फतहुन करीबुन, एक करीबी फतह। कुतुबुन क़य्यिमतुन, कुछ मजबूत किताबें, कुछ वेरी ऑथेंटिक। किताब मजबूत कैसी होगी, ऑथेंटिसिटी के लिहाज से होगी, मुस्तनद, मुदल्लल। कौलुन फस्लुन, फैसला कुन, एक फैसला कुन बात, एक फैसला कुन बात। ये तो हमारी हो गई कुरान मजीद की वोकैबुलरी, बाकी कल इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारा होमवर्क था, मश्क नंबर 10। यहाँ पे गाफिलुन, गाफिल वोकैबुलरी, मुहीतुन घेरने वाला, कस्लानु है सुस्त, कल्बुन जिसकी जमा आती है किलाबुन कुत्ता, वलदुन जिसकी जमा आती है औलादुन लड़का, और औलाद कलेक्टिव नाउन भी है, लड़के और लड़कियां दोनों भी आते हैं इसमें। उर्दू में तर्जुमा करें, अल्फिअतु कसीरतुन,
ग्रोह बड़ा है, जमात बड़ी है। मलफिअतु कलीलतन, हाँ जी तुम बताओ। जमात थोड़ी नहीं है, जमात कम नहीं है। मलफिअतु बिकसीरतिन, जमात ज़्यादा नहीं है, जमात कसीर नहीं है, जमात बड़ी नहीं है। अल्लाहु मुहीतुन, अल्लाह घेरने वाला है। मुहीतुन घेरने, किसी ने कहा हुआ घेरे हुए है, वो फेल में चला गया। मल्लाहु बिगाफिलिन, सर हाँ अल्लाह गाफिल नहीं है। अच्छा जी। अल मुअल्लिमतानी मुज्तहिदतानी, जनाब दो उस्तानियाँ मेहनती हैं, जुमला इसमिया है। मल मुअल्लिमतान मुज्तहिदतैनी, हाँ भाई दो उस्तानियाँ मेहनती नहीं हैं। नंबर 8 मल मुअल्लिमतान बिमुज्तहिदतैनी, हाँ जी यही तर्जुमा होगा, सिर्फ बा लगाया है, दो उस्तानियाँ मेहनती नहीं हैं। लैसल मुअल्लिमु बिकस्लानिन, जी उस्ताद सुस्त नहीं। असल में देखिए जो कस्लानुन है ना, असल में ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सीगा है मुबालगे का। जैसे रहमान, गज़बान, आतशान बहुत प्यासा, गज़बान बहुत गज़बनाक, रहमान बहुत रहम करने वाला, इसमें शिद्दत पाई जाती है, इसे इसमें मुबालगा कहते हैं। इसमें मुबालगा के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो वो गैर मुनसरिफ है। एक वज़न मुबालगे के बग़ैर का है, उस पर तनवीन होती है। अगर हम यहाँ पर तनवीन जो किताब के मुताबिक समझें तो यहाँ ठीक है, बिकस्लानिन होता। लैसल मुअल्लिमु बिकस्लानिन, हाँ भाई क्या तर्जुमा किया? उस्ताद सुस्त नहीं है। मल मुअल्लिमूना कस्लानीना, असातिज़ा सुस्त नहीं है। मल मुअल्लिमूना बिकस्लानीना, सेम है जी, लेकिन माँ के साथ इन्होंने खबर में बा लगा दिया। असातिज़ा सुस्त नहीं है। मत तालिबातु हाज़िरातिन, तालिबात हाजिर नहीं है। मत तालिबातु बिहाज़िरातिन, वही चीज़ है, तालिबात हाजिर नहीं है। नंबर 15 अल औलादु क़ाइमूना। अच्छा अगर हम इसके ऊपर आए तो क्या होता? अल औलादु क़ाइमतुन भी ठीक था, ठीक है, दोनों ठीक थे। लड़के खड़े हैं। मल औलादु क़ाइमीना, लड़के खड़े नहीं हैं। अच्छा जी, अरबी में तर्जुमा करें। बढ़ई बैठा है। जालिसुन भी ठीक है, काइदुन भी ठीक है। अगर वो टांगे फोल्ड करके बैठा हुआ है ना अत्तहियात की तरह तो काइदुन, वैसे ही बैठा हुआ तो जालिसुन। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, बैठा है दोनों हालतों में। आगे चलें। बढ़ई खड़ा नहीं है जी, वेरी गुड। खड़ा नहीं है। मन नज्जारू क़ाइमन या बी क़ाइमिन। लैसन नज्जारू बिक़ाइमिन, लैसन नज्जारू क़ाइमन। दो कुत्ते सुस्त हैं। नेक्स्ट जी। दो कुत्ते सुस्त हैं। अल कल्बानी कसलानानी। दो कुत्ते नाराज नहीं हैं। तस्निया की रफ़ा है आनी, नसब है आईनी और जर है आईनी। तस्निया में जी मल कल्बानी
ज़अलानैनी, खजूर मीठी है। तुमरू नहीं है, तमरू, अतमरू। अच्छा, अनार मीठा नहीं है। मर्रुमानु हुल्वन, अतमरू, सॉरी अतमरू, ठीक है। मर्रुमानु, एक मिनट जी, मर्रुमानु हुल्वन या बेहुल्विन। अच्छा, बोझ भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उजरत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, अनार और सेब मीठे हैं। अर्रुमानु वत्तुफ़ाहु, अर्रुमानु वत्तुफ़ाहु, अर्रुमानु वत्तुफ़ाहु हुल्वतुन भी आ सकता है, लेकिन वो अगर आप पूरा काइंड के तौर पे लें, इस्मुल जमा के तौर पे लें, एज अ काइंड। जी, अनार और सेब नमकीन नहीं है। एक मिनट, बिमालिहैनी भी है, बिमिलहैनी भी है। मर्रुमानु वत्तुफ़ाहु, गोश्त ताज़ा नहीं है। मल्लहमु, बिल्कुल ठीक। 11 नंबर। बारह नंबर जी। असातिज़ा हाजिर नहीं हैं। शाबाश। हाजिरीना भी ठीक है, बेहाजिरीना भी ठीक है। औरतें फासिक नहीं हैं। मन निसाउ फासिकातिन या बिफासिकातिन। जरा हम कुछ चीजों को दोहरा लें। अभी तक जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, आप हजरात के जहन में कभी कभी वो थोड़ी सी रुकावट का बाइस बनती है काम में। वो सबसे पहले है 3 हालतें। ये तो सब लोग समझ गए कि 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेरें ये तो अलामत है रफ़ा नसब और जर की। लेकिन तस्निया में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तस्निया में
जो उसका एराब है वो हरकत का नहीं है बल्कि अल्फाज का है, हुरूफ का है। आनी उसकी ज़ेर से कभी हम हो जाता है भाई ये ज़ेर है तो जर लग रहा है, तो अभी हम दोहरा लें, दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेरें, एक पेश, एक ज़बर, एक ज़बर। अब मैं लिख नहीं रहा हूं इर्द गिर्द कुछ और, ये सिर्फ इशारा कर रहा हूं। ये ज़बर देख के हम नसब ना समझें इसको, या यहां ज़बर देख के नसब ना समझें, ये पूरा ये है इराब बिल हरकत, ये है इराब बिल हुरूफ। यही था जी। दो चीजें और इसमें हैं जो आप पढ़ चुके हैं लेकिन मैं लिख देता हूं। एक मिनट, ये क्या चीज है वाला? दोनों के लिए, दोनों। अल लग गया तो दो पेश की जगह एक पेश, अल लग गया दो जबर की जगह एक जबर, अल लग गया दो जेर की जगह एक जेर, अल लग गया एक पेश के साथ एक पेश ही रहेगा, अल लग गया एक जबर के साथ एक जबर रहेगा, अल लग गया एक जबर के साथ नहीं बल्कि एक जेर के साथ आएगा, एक जबर की बहर। ठीक हो गया? ये गैर मुनसिफ के साथ ही नहीं है लास्ट वन? नहीं सर, नहीं। अर्रजुलू, रजुलुन से हो जाएगा अर्रजुलू, अर्रजुला, अर्रजुली। रजुलुन तो मुनसरिफ है। नहीं, जो आपने सेकंड में कहा था, ये जैसे मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनीना, हाँ, जब अल लगेगा तो उसमें अल मुमिनीने तो नहीं सर ये हम तनवीन के साथ वाले के साथ सलूक कर रहे हैं। तनवीन इसके साथ नहीं सर, ये ऐसे ही रहेगा। सबसे नीचे जो है ये मैंने सिर्फ इसकी, ये आप समझ लीजिए कि ये इन दो के लिए है, ये जो ये वाला है इन दो के लिए, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इनमें जब अल लगेगा कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये जो मैं लिख रहा हूं ये इन दो के लिए है बेसिकली। ठीक है? अब मैं आपको चले, मैं अब उसको तफसील कर लेते हैं ना। मिसाल के तौर पर यहां पे चूंकि तनवीन आ गई ना, एक यहां पे चूंकि जेर है, ये जेर ही रहेगी इधर जमा में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये वाहिद और जो वाहिद मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, मुज़क्कर प्लस मुअन्नस, ये सिर्फ निशानी बता रहा हूं। इसको आप निशानी की हद तक ज़हन में रखें कि ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें जो चीज़ सामने आई थी वो मुरक्कब तौसीफ़ी थी। मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने क्या पढ़ा था? नंबर एक चीज़ थी, हमने पढ़ा अरबी ज़बान में मौसूफ पहले है, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी सिफत और मौसूफ चारों लिहाज से एक जैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है कि इसमें अब आप लोगों से गलती नहीं हो रही। मुरक्कब तौसीफ़ी में आप लोगों से माशाल्लाह गलती नहीं हो रही।
आपको यह भी पता है कि मौसूफ अगर गैर आकिल हो, जमा मुकस्सर हो, सिफत वाहिद मुअन्नस आती, ये भी माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं। अब गलती कहां आ रही है? गलती आ रही है जुमला इस्मिया में। जुमला इस्मिया में जो गलती आ रही है वो ये है कि लोग मुब्तदा को मारफा नहीं कर रहे, ये गलती आ रही है। ये अहम चीज, मुब्तदा मारफा खबर, यहां गलती हो रही। नंबर दो गलती क्या हो रही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस चीज से मुब्तदा नसब में जाता है और किस चीज से खबर नसब में जाती है। मां से खबर नसब में या बा के साथ जर में, ठीक है। इन्ना से मुब्तदा नसब में। अभी तक हमने जो नस्ब की वजूहात पढ़ी हैं, कोई इसम नस्ब में हो सकता है दो वजूहात की बुनियाद पर। इसम की नस्ब की दो वजूहात हो सकती हैं, मां की खबर नस्ब में होती है और इन्ना का मुब्तदा इसम में होता है, नस्ब में होता है, ठीक है। अभी तक कोई इसम नस्ब में होगा, उसकी दो वजूहात होंगी आपके पास, या तो वो मां की खबर होगा, मां के साथ खबर होगा, या इन्ना के साथ उसका इसम यानी इन्ना के साथ उसका मुब्तदा होगा। इन्नल्लाह गफूरुन, बेशक अल्लाह गफूर। और मां, अच्छा, और अभी तक आपने एक वजह जर की पढ़ी है कि मां के बाद खबर के साथ अगर बा लगाएंगे तो जर में होगा। इसके अलावा आपके पास कोई वजह नहीं किसी इसम को नस्ब करने की, किसी इसम को जर करने की अभी तक। लिहाजा अब आपने क्लियर होना है कि मैंने रफा लगा देनी है ठक करके, अगर ये वजूहात ना हो तो। पूरी अरबी जबान में किसी इसम के जर होने की दो वजूहात, खत्म। इसम नसब में बहुत वजूहात हो सकती हैं, जर की सिर्फ दो वजूहात है, वो आप चंद दिनों में पढ़ लेंगे। उनमें से एक वजह ये हर्फ जार है, बा को हर्फ जार कहते हैं। इसके अलावा एक वजह और रह गई, इसके अलावा इसम जर में हो ही नहीं सकता, ठीक है। नसब की वजूहात और हैं, वो हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि अभी जो मुब्तदा की हालत और खबर की हालत में कंफ्यूजन हो रही है, तो उसके हल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि आपने हर तरह से रफा लगाना है सिवाय इन वजूहात के। ये है आपकी कुल जो अभी तक आपने पढ़ा है। देखिए भाई, चले मैं आपको ये भी थोड़ा सा आसानी कर दूं। देखें, चलें, लईसा मैंने आपको रोका था कि यार मुज़क्कर पे लगाना, यही कहा था। लईसा मुज़क्कर ही पे लगेगा, लेकिन अगर मुअन्नस पे आपने लईसा लगाना है तो वो लईसा नहीं होगा, वो क्या होगा? लईसत होगा। फातिमा नेक नहीं है, मिसाल के तौर पे लईसत फातिमातु सालिहतन, लईसत। मां तो यूनिवर्सल हो गया ना। अगर लईसा लगाना है तो मुज़क्कर पे रहेगा, मुअन्नस पे लगाना है नफी के लिए तो लईसत होगा, वो लईसा नहीं होगा। अगर हमने कहना हो लड़की नेक नहीं है तो कहेंगे लईसा तिल बिन्तु सालिहतन, या कल जो टेबल बनाया था, आप जब तर्जुमा कर रहे होंगे इस किताब के एंड तक भी, जब आप तर्जुमा कर रहे होंगे
तो जुमलों की जो हमने अक़साम आपको कल बता दी थी, उस टेबल को आप ज़रा डिफाइन अच्छे अंदाज में अपने साथ रख लें। ये उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब आप उर्दू से अरबी कर रहे होंगे। अरबी से उर्दू माशाल्लाह आप लोगों का बहुत सही है, इस लिहाज से उसमें मुझे इत्मीनान है। उर्दू से अरबी हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका अरबी से उर्दू और पुख्ता हो जाए। असल मकसूद उर्दू से अरबी करवाना नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अरबी से उर्दू में आपको मज़ीद इंशराह हो, मज़ीद कॉन्फिडेंस हो। ये ऐड हो गया जी, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, लईसा और लईसत को, वजह आप समझ गए। ये अभी तक हमने पढ़ा है। इन्ना वाली मश्क आप आज करेंगे, क्योंकि इन्ना जो है वो दूसरे उसमें था चैप्टर में किताब के। इन्ना वाली मश्क आप जो अभी आप होमवर्क आपको दिया जाएगा, जो कि मश्क नंबर 11 है। अच्छा जी, अब मैं कुछ ये जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी है ना जी, ये जो अभी आपको हम कुरान मजीद में, इसमें से मैं कुछ चीज़ें आपको दे रहा हूँ, इसी में से बना के। मिसाल के तौर पर नंबर 1, अब उर्दू में लिखना शुरू करें। अब कोई 5-6 जुमले हम करते हैं जी। क्या अर्श अजीम नहीं है? क्या सितारा चमकदार है? बेशक रसूल अमीन है। बेशक कौम जालिम है। फतह करीब नहीं है। हाँ जनाब, पहला वाला बताइए जी। क्या अर्श अजीम नहीं है? हाँ जी, चलो बताओ भाई आप। एक मिनट। अलैसल अर्शु बेअज़ीम, ये बहुत सही है। इसमें हल मल अर्शु होगा, अमा हो जाएगा। अर्शु अजीमन या बेअज़ीमिन।
ठीक है, ये भी लिखवा लें यार। ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज। भी अजीमिन भी ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल, दूसरा उर्दू क्या, क्या सितारा चमकदार है? हाँ जी, हलिन नजमो, हाँ जी, बेशक रसूल अमीन हैं। हाँ जी बोलो, शाबाश। मुब्तदा नसब में जी, मुब्तदा नसब, हाँ जी जी आ सकता है। इन्ना रसूला अमीनुन, आगे चले जी। बेशक कौम जालिम है, बेशक कौम जालिम, हाँ जी। कव्वाम, इन्नल कौमा, दो तर्जुमे हो सकते हैं, इन्नल कौमा, अगर कोई साहब ज़ालिमुन भी करे तो गलत नहीं, जो कलेक्टिव नाउन है दोनों तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ालिमून ठीक है। कौमुज़ ज़ालिमीन, अल कौमुज़ ज़ालिमीन। हाँ जी, फतह करीब नहीं है अपना जी, आप करें। करीबन, मश्क नंबर 11 आपका होमवर्क है जी। तमाम हजरात खुद करके आए, ये खुद पे जोर है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने मश्क नंबर 11 जो है उसके अंदर सफ़ा नंबर 59 पे है, उर्दू में तर्जुमा करें और अरबी में तर्जुमा करें। वोकैबुलरी इसमें और आ गई है, वो आपके सामने है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह कल इसको चेक करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।